तुम जानते हो कि बरोबर हम स्वर्ग देख रहे हैं, हमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे। अभी हम यहाँ संगम युग की नई ब्राह्मण सृष्टि में हैं। पुरानी ब्राह्मण सृष्टि का विनाश हुआ, आप मुए, मर गई दुनिया। तो इसको कहा ही जाता है संगम युग की सृष्टि। इस सृष्टि का दुनिया में कोई को पता नहीं है कि संगम युग में वो ब्राह्मण है क्या, कौन से ब्रह्मा की औलाद है। पांडव वो लिखे हुए हैं, बाकी ब्राह्मण तो लिखे हुए नहीं है। पांडवों का लिखा हुआ है कि बरोबर पांडवों ने विजय पाई, विजय पाई और जय जयकार हो गई। यादव और कौरव खत्म हो गए। शास्त्र में गाया भी जाता है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। अभी कोई बतावे कि देवताएं स्वर्ग में होते हैं, असुर कलयुग में होते हैं, तो लड़ाई हो कैसे सकती है। वो तो बाप कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय हैं, बाकी यहाँ देवताएं कैसे आकर के लड़ाई लड़ेंगे। ये बात कैसे हो सकती है। नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को माया से लड़ाई लड़ना सिखाता हूं। माया पर युद्ध पावेंगे, जीत पावेंगे तो तुम स्वर्ग में जावेंगे। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। ये बात हो सकती है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनना है। जो शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं उनकी समझ में कितना फर्क हो जाता है। ये बाबा भी तो पढ़े हैं ना, जो लिखा हुआ है सो बताते हैं। अभी शिव बाबा ये बैठ करके राजवंश समझाते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुखो कमल से बैठ समझाता हूं, परंतु ये मनुष्य ठहरा ना। ये थोड़े ही है कि वो विष्णु के नाभि कमल से निकला है। कहाँ विष्णु और फिर कहाँ ये प्रजापिता ब्रह्मा। तो हाथ में वहां तो नहीं दे सकते हैं, वहां मनुष्य तो नहीं है ना। मनुष्यों को सुनाते हैं कि हम बैठकर तुमको सभी वेदों वगैरह का, ग्रंथों शास्त्रों का सार सुनाता हूं जो पास्ट हो गए हैं। तो जरूर जो पास्ट हो गया है और अब बैठ करके समझाते हैं। सतयुग में तो नहीं समझावेंगे, इस संगम युग में ही बैठ करके समझाते हैं। तो अभी ब्राह्मणों को देखा, सबसे ऊंच हो गई ये ब्राह्मणी रचना।
इसको कहा जाता है नई संगम युग की रचना। इन ब्राह्मणों का कोई को भी पता नहीं है। ब्राह्मणों से फिर देवी देवता, देवी देवता से फिर क्षत्रिय बनेंगे और फिर बाद में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। आखिरी फिर लास्ट में क्या होगा? विनाश हो जाएगा, साफ खलास हो जाएंगे। तो सतयुग में सिर्फ देवता ही होंगे, क्योंकि उन देवताओं को ब्राह्मणों के पीछे आना है। नंबरवार सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता जाना है। वर्णों में फिरते जाना है, क्योंकि सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना पड़ता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी इन बातों को समझा कि बाप आकर सृष्टि कैसे रचते हैं। उनको ह्यूमैनिटी का क्रिएटर क्यों कहते हैं, कोई भी इस बात को नहीं बताएंगे। यहाँ तो ये बैठ करके बताते हैं कि मैं कैसे ह्यूमैनिटी का रचयिता हूँ, तुम्हारा क्या बन करके आता हूँ। बाप भी हूँ तो टीचर भी हूँ। मैं धर्मराज भी हूँ, सुनार, धर्मराज, जो भी तुम कहो। इनको सभी एट्रीब्यूट्स देंगे।